जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त दो नेता सबसे ज्यादा परेशान हैं और दोनों की ही कुछ कॉमन समस्याएं हैं। एक है राहुल गांधी और एक है अरविंद केजरीवाल और इनकी कॉमन समस्या है अपनी पार्टी को बचाना। दोनों के सामने इस वक्त ये चुनौती है। राहुल गांधी जिनकी पार्टी हर चुनाव के साथ बिखरती जा रही है, चुनाव वो भले जीत रहे हैं या हार रहे हैं लेकिन पार्टी जरूर टूट रही है। जहां चुनाव जीत रहे हैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते लेकिन पार्टी तब भी बिखर गई। नेताओं के बीच में आपसी सत्ता पर कब्जा करने का झगड़ा चलता रहता है और वहीं जहां चुनाव हारे हैं वहां वो विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे हैं। हरियाणा में वहां अलग गुटबाजी चल रही है और हर बार जब चुनाव हारते हैं तो राहुल गांधी पर भी सवाल उठते हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठते हैं और पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन जाती है। तो राहुल गांधी भी इस वक्त अपनी पार्टी को समेटने में लगे हैं और वहीं अरविंद केजरीवाल, उनके सामने भी अभी यही समस्या मौजूद है कि पार्टी को कैसे बचाएं, नेताओं को कैसे अपने पास रखें, कैसे विधायकों मंत्रियों को इधर उधर भागने से रोकें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है। उनके पार्षद गए, विधायक गए और अब मंत्री जा रहे हैं, यहाँ तक कि स्पीकर भी जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनौती थोड़ा राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी है क्योंकि इस वक्त चुनाव सिर पर है, दिल्ली का चुनाव है और क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास तो सिर्फ दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली हार गए तो फिर वो समझिए राजनीति से ही बाहर हो गए क्योंकि दिल्ली में ही उनको पैसा मिलता है और दिल्ली से ही उन्हें मीडिया का कवरेज मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक लाइफलाइन दिल्ली की सत्ता है और पंजाब में भले ही वो हारे या जीते लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कहीं और उनके लिए जीतना संभव नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए करो या मरो वाली हालत हो रही है और इसीलिए वो बेचैन है और क्योंकि उनकी पार्टी के लोग अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो अभी तक उन्होंने एक छत्र राज किया, अपनी पार्टी को भी उन्होंने अपने एक, जबकि पारिवारिक पार्टी नहीं थी, फिर भी अपने ही कमान में रखा, वहीं अब वो निकलती जा रही है। और अब अरविंद केजरीवाल के पहले मंत्री गए, 3 मंत्री जा चुके हैं जिनमें आर.के. आनंद है, राजेंद्र पाल गौतम है, कैलाश गहलोत हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब तो विधानसभा स्पीकर भी अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जा रहे हैं। अब कहने को तो वो कह रहे हैं कि वो संन्यास ले रहे हैं। विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन क्या वाकई उन्होंने संन्यास लिया है, संन्यास ही वजह है या फिर उन्हें पार्टी की हार का डर सता रहा है, अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं? क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी में इज्जत बचाओ अभियान तो चल रहा है। अब देखिए रामनिवास गोयल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने रोकने की कोशिश की, उन्हें मनाना चाहते थे लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। वो अपनी उम्र का हवाला दे रहे हैं, लेकिन रामनिवास गोयल सिर्फ 76 साल के हैं और 76 साल में राजनीति से कोई विदाई नहीं लेता है। कई नेता हैं जो 86 साल तक की उम्र में राजनीति में सक्रिय हैं और अगर सेहत की बात करें तो रामनिवास गोयल ने अभी वो 5 साल से स्पीकर के पद पर हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उनके काम में कोई कमी नहीं दिखी। उन्होंने स्पीकर का पद बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी एक्टिव होकर उन्होंने ये पद निभाया है। लेकिन अब अचानक से चुनाव से पहले ही उन्हें ये संन्यास क्यों सूझ रहा है? रामनिवास गोयल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वो शाहदरा से विधायक हैं और पहले वो बीजेपी में थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आए और हमेशा जीतते रहे हैं। ऐसा नहीं है, भाजपा में रहते हुए भी जीते और फिर आम आदमी पार्टी में भी 2 बार जीते हैं। लेकिन जब वो पिछली बार वो चुनाव जीते तो सिर्फ 6000 के मार्जिन से, 5 या 6000 का मार्जिन उनका रहा था और शाहदरा में आम आदमी पार्टी का आधार खिसक रहा था। अब रामनिवास गोयल के सामने समस्या ये है कि जो जिस वक्त अब पार्टी के ये हालात हैं और अरविंद केजरीवाल इस तरह से घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, छवि खराब हो रही है, तो अब आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे कैसे? अब वो आखिरी अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में क्या वो हार कर विदाई लेंगे? अब उनके सामने सवाल ये था। अब बीजेपी में जाने का रास्ता भी नहीं बचा है क्योंकि बीजेपी से ही आए हैं, इतनी उम्र भी है और बीजेपी अब उन्हें लेकर उनको भी कोई फायदा नहीं दिखता है। लेकिन उनको अब डर है कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्थितियां बनाई है उसके साथ कहीं वो भी कहीं विदा ना हो ले और वो हार ना जाए और आखिरी हार के साथ वो राजनीति से बाहर हो। इससे पहले ही उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली और संन्यास का नाम दे दिया। अब देखिए इसी इज्जत बचाओ अभियान में सभी लगे हैं, बस अंतर इतना है
कि जिसके पास इस वक्त समय है, यानी कि राजनीतिक समय है, उम्र कम है, आपको दूसरी जगह भाजपा में, कांग्रेस में मौका मिल सकता है, तो वो पार्टी बदल रहे हैं। और जिनकी अब इतनी उम्र हो गई है कि कहीं और जाना संभव नहीं है, तो वो अब संन्यास ले रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं उनकी पार्टी के नेता, क्योंकि किसी भी पार्टी में जो सत्ता में है, 62 विधायक हैं, जिनके अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है, और वो इस वक्त पार्टी छोड़कर जाए मंत्री पद पर रहते हुए, तो बड़ी बात होगी। आर के आनंद, जो कि पटेल नगर से विधायक थे, मंत्री थे, फिर भी उन्होंने काफी पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। जब वो इन शराब घोटालों के जाल में धीरे धीरे फंसने लगी थी, छवि खराब होने लगी थी, वो निकल गए पार्टी से। फिर राजेंद्र पाल गौतम निकल गए, और अभी कैलाश गहलोत, वो भी मंत्री रहते हुए निकले। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इन लोगों का केजरीवाल से कोई झगड़ा था, केजरीवाल इन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, या उनको कोई पार्टी में जगह नहीं थी, अच्छा मौका नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं था। कैलाश गहलोत का देखिए, जब उनसे झंडारोहण करवाया गया था, जब एलजी ने उनका नाम आगे किया था, तो उन्होंने बताया था, बाद में बताया है कि ये मैडम केजरीवाल की सहमति से ही उन्होंने झंडा फहराया। उनसे पूछा था उन्होंने हामी भरी, तब उन्होंने फहराया था। और कैलाश गहलोत को हमेशा वो मंच पर अपने साथ जगह देते रहे। केजरीवाल जाट चेहरा भी है, अरविंद केजरीवाल के लिए मंत्री भी हैं, उनका टिकट भी नहीं कटने वाला था, अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि उन्हें भविष्य खतरे में लग रहा है और आम आदमी पार्टी की इस वक्त स्थिति खराब है। तो ऐसे में ये तो मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, तो विधायकों की क्या कहें। यहाँ अब्दुल रहमान, उनके विधायक चले गए, ऋतुराज झा है जिन्होंने बागी तेवर अपना लिए हैं। ऐसे ही पार्षदों की तो गिनती नहीं है, 10-11 पार्षद छोड़कर जा चुके हैं। क्रॉस वोटिंग होती है, वो अलग है। और सिर्फ रामनिवास गोयल या कैलाश गहलोत जैसों की बात नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया की हालत भी खराब है। पड़पड़गंज पर उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। पिछली बार ही वो मुश्किल से 4-5 हजार वोटों से जीते थे, और अब तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वो जेल में रहते हुए लोगों की उन तक पहुंच ही नहीं हुई, लोगों के कुछ काम ही नहीं हुए, उन्हें विधायक ही नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में लोगों की नाराजगी है मनीष सिसोदिया से, उनका तक भी टिकट बदलने की, उनकी विधानसभा सीट बदलने की चर्चा की जा रही है। और ये तो मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट बचाने में इस वक्त उसकी जद्दोजहद में लगे हैं, क्योंकि बीजेपी, इसकी संभावना है कि वहां से प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से उनके सामने उतारना चाहती है। और प्रवेश वर्मा एक हिंदूवादी चेहरा है, जाट नेता है, और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं, क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल के लिए, देखिए जो बीजेपी की हरियाणा में जीत हुई, और जिस तरह से यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, और जो दिल्ली के आउटर इलाके हैं उनमें जो माहौल बदला है, हिंदुत्व की जो इस वक्त लहर है, उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है। उनके खिलाफ ये वहां के, उन्होंने सोचा था हरियाणा चुनाव में यहीं से सटे हुए इलाकों से वोट मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का भी मुस्लिम परस्त चेहरा दिखता रहता है, भले ही वो टीका लगा के घूमे, हनुमान मंदिर जाए, वैष्णो देवी जाए, और हिंदुओं को कंफ्यूज करने की कोशिश करे, लेकिन मुसलमान वोट तो चाहिए उन्हें भी। वो तो एक बयान इस तरह नहीं देते हैं कि जो हिंदुओं के पक्ष में दिखे। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं उनके लिए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और ऐसे बयान भी इस तरह के उनके रहे हैं जो हिंदूवादी बयान रहे हैं। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को हटाना हो, या फिर यूपी चुनाव के समय हो, तो वह अपने जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको स्पष्ट करते रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, नई दिल्ली में एक जागरण को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें टीएमसी के एमपी ने एक माता का जागरण नहीं होने दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसमें दखल नहीं दिया। जो टीएमसी सांसद को ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश नहीं की, जबकि हिंदुओं को जागरण नहीं करने दिया गया दिल्ली में, हिंदुस्तान में रहते हुए। तो ये हालात हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए वहां भी मुश्किल बनी हुई है, अपनी सीट पर भी मुश्किल बनी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त पार्टी में अंदरूनी टूट फूट, इनके पार्टी के बिगड़े हालात से गुजर रहे हैं, और उनको किसी तरह पार्टी को बचाना चाहते हैं। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इनके पास दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है, अब ये क्या कर रहे हैं, मेंटल गेम खेल रहे हैं। अब दूसरी पार्टी के लोगों को भर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी पार्टी से जा रहे हैं तो दूसरों से भी जा रहे हैं। अब दूसरों से जा रहे को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कांग्रेस की पार्टी से कोई जाए तो क्या बड़ी बात है? कांग्रेस का संगठन खत्म है दिल्ली में, अब तो वो खुद को थोड़ा उजागर करने में, थोड़ा आगे बढ़ाने में कोशिश कर रही है, जिंदा करने की। और वहीं बीजेपी है जो इस वक्त आक्रामक हुई है, सत्ता में वो भी लंबे समय से नहीं आई है, उसके पास 7-8 विधायक हैं, लेकिन जीत जो है वो अभी तक वो जीत तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में उनके पास से कोई अगर एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास आएगा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मंत्री पद छोड़कर आम आदमी पार्टी से जा रहा है
तो ये बड़ी बात है कि उसको न मंत्री पद रोक पा रहा है, न केजरीवाल से नजदीकी रोक पा रही है। तो यानी कि उसको बहुत बड़ा खतरा आगे नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी में, और अरविंद केजरीवाल के सिर पर तो ये खतरा है, जहां उनके पास इस वक्त काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। ये समझिए कि जिस पार्टी के लिए लोग कूद कूद कर खुद आगे आते थे, मेंबरशिप लेते थे, अपना पैसा देकर मेंबरशिप लेते थे, 100-100 रुपया देकर, उनके लिए छुट्टी लेकर दफ्तर से काम करते थे, आज अरविंद केजरीवाल को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि लोग अब अरविंद केजरीवाल से उनका मन उठ चुका है, भरोसा उठ चुका है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने हाल में वीडियो जारी किया था और दिल्ली और देश भर से अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया। कितनी बुरी हालत होगी कि आप के पास दिल्ली में लोग नहीं हैं, आप यहाँ गुजरात से, गोवा से, यूपी से, बिहार से कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आइए, यहाँ डेरा डालिए, छुट्टी लीजिए। छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो फिर आप कुछ पार्ट टाइम हमारे साथ कीजिए, क्योंकि इनके पास अभियान चलाने के लिए लोग नहीं है। अब आप अपनी कोई योजना लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको उसके लिए जगह जगह बैठकें करनी पड़ेगी, लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए बैठकें करनी पड़ेगी, कोई सर्वे करना है उसके लिए लोग चाहिए, तो अब आपके पास लोग कहाँ है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर में है। उन्होंने अभी तक की राजनीति में इतना बुरा दौर नहीं देखा था। अभी तक वो पार्टी के नेताओं को निकालते आए थे, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, वो निकालते थे या जाने वाले को रोकते नहीं थे। उनके साथ जो है कुमार विश्वास छोड़कर चले गए, उनको आशुतोष छोड़कर चले गए, उन्होंने रोका नहीं। और अरविंद केजरीवाल ने वही किया जो वो चाहते थे, वो किसी और की सुनते नहीं थे। आज उनको अपने विधायकों को अपने घर बुलाकर मनाना पड़ रहा है, विधायकों के घर जाकर उन्हें मना रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं कि आप नाराज मत हो, आप जो है समझो कि अरविंद केजरीवाल हर सीट से चुनाव लड़ रहा है, मेरे नाम पर चुनाव लड़ो, विधायक का चेहरा मत देखो। और विधायकों में इतनी नाराजगी है, टिकट कटने का इतना डर है कि एक एक सीट से 5-5, 6-6 विधायक के लिए प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब तो बड़े स्तर पर टिकट कटेंगे तो क्यों ना हमें टिकट मिल जाए। तो सब अपना दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हालात ही ऐसे कर दिए। उन्होंने बोल दिया कि अब यहाँ बड़े स्तर पर टिकट कटेंगे, सर्वे कराया, सर्वे के हिसाब से जो है टिकट दिया जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल विधायकों पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, अपने शराब घोटाले और पीडब्ल्यूडी घोटाले, जल बोर्ड के ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, सबके ऊपर लीपापोती करना चाहते हैं कि विधायकों ने काम ठीक से नहीं किया और इसीलिए दिल्ली में दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ऐसे हालात में है कि उनकी पार्टी के आसार बहुत खराब हैं और इस वक्त चाहे नाराजगी कहें या फिर पार्टी के बुरे भविष्य को देखते हुए आधी पार्टी खाली होने की स्थिति आ गई है। उनके करीब 30-35 विधायकों में भयंकर नाराजगी और खाली आधी तो पार्टी खाली हो ही जानी है। जब चुनाव की घोषणा होगी, टिकट बंटवारा पूरा होगा तो कोई पार्टी छोड़कर कहीं और चला जाएगा, तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर जाएगा। अरविंद केजरीवाल भले ही अब कितना रोते गाते रहे, विक्टिम दिखाएं, बाहर से नेताओं को भरे, लेकिन उनके लिए इस बार ये चुनाव बचाना बेहद मुश्किल होने वाला है। और चुनाव तो छोड़िए, अभी तो उनके लिए अपनी पार्टी ही बचाने की जद्दोजहद चल रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।